सक्सेसफुल ना होने का क्या कारण है? आपके अंदर एक कीड़ा है, एक बग है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन, कंपेयर। दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, एक उसको करने में कामयाब हुआ और एक उसको करने में कामयाब नहीं हुआ। जो कामयाब हुआ उससे कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन जो कामयाब हुआ उससे पूछा गया कि तू क्यों कामयाब नहीं हुआ भाई? बोला भाई उसके पास तो वो था तो मैं कामयाब नहीं हुआ। उसने बोला तेरा ना कामयाब होने का यही सबसे बड़ा रीजन है कि कंपेयर। तो इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि तूने कंपेयर किया कि उसके पास वो रीजन है, उसके पास वो चीज है जो तेरे पास नहीं है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है जब आप खुद को सामने वाले से कम समझने लगते हो। आप ये समझने लगते हो कि यू आर समथिंग इनकम्प्लीट एंड समवन एल्स whosoever has done that is the complete person। एक बात याद रखना, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन एक कीड़े को मारकर और एक कीड़े को जगाकर। वो कीड़ा है कंपैरिजन के कीड़े को मारकर और सीखने के कीड़े को जगाकर। आपके और सामने वाले की सिचुएशन अलग अलग है, आपके और सामने वाले के रिसोर्सेज अलग अलग हैं, आपके और सामने वाले की कंडीशन अलग अलग है। एक चीज की समानता है, बुद्धि, ब्रेन। वो आपके पास भी उतना ही है और सामने वाले के पास भी उतना ही है। दोनों के पास सेम है। बस जब आप कंपैरिजन को दूर कर देते हो तब आप खुद को पहचान पाते हो। आप जब तक कंपैरिजन पे लगे रहते हो कि इसके पास तो ये था, ये इसलिए कर गया होगा, मेरे पास ये नहीं है इसलिए ये नहीं करता, मैं नहीं करता। इसको सिखाने वाले भी थे, मुझे सिखाने वाले नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं, जब तक आपके अंदर ये कंपैरिजन का कीड़ा जगा रहेगा तब तक कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक लोग करते हैं ये गलती, कंपैरिजन, और दूसरा करते हैं कॉपी। यार इसने तो ये फॉर्मूला लगाया तो मैं सक्सेसफुल हुआ, यार ये सक्सेसफुल हो गया। मेरे दोस्त, हमेशा ये बात याद रखना कि आप जब तक किसी टेक्निक में अपना कोई तरीका नहीं लगाते, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आदमी सक्सेसफुल मेहनत, लगन, विश्वास और अथक प्रयास के कारण ही होता है। टैलेंट की जरूरत नहीं होती, ये बात याद रखो। सीखने की जरूरत होती है, प्रयास करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। कंपेयर करने की कभी जरूरत नहीं। सामने वाले ने कैसे किया, उस फॉर्मूले को सीखने की जरूरत है। उसको सीखो और उसके साथ अपना कुछ लगाओ, कुछ ऐड ऑन करो और फिर उसका इस्तेमाल करो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नो डाउट। हम सक्सेस करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस के बारे में एक बात नहीं जानते। मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस की स्पेलिंग क्या है, तो सक्सेस की स्पेलिंग होती है SUCCESS। और एक बात ध्यान से सुनना कि सक्सेस वर्ड
cannot be spelled without the second letter U. The success word cannot be spelled without the second letter U. सक्सेस कभी भी यू के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये सक्सेस की स्पेलिंग ही अपने आप में एक मैसेज दे रही है दैट यू आर सक्सेसफुल। अगर आप कामयाब हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो उसका कारण आप खुद ही हो। ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है, ये इवेंट सक्सेसफुल होगा आगे, तो उसका कारण हो आप। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा बिकॉज ऑफ यू। ये देश, इस देश का भविष्य सक्सेसफुल होगा बिकॉज ऑफ यू। तो इस यू वर्ड का मतलब है कि आप से ही सक्सेस है। इसीलिए ये बोला जाता है कि आप ही खुद अपनी कामयाबी की चाबी हो, इसलिए बोला जाता है। और सेकंड पॉइंट लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रगल्स कहां नहीं आते। स्ट्रगल्स सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां नहीं आती, एक काम ऐसा है जहां कभी स्ट्रगल नहीं आएगी। एक काम और एक जगह, तो काम भी और जगह भी एक ही है कि जहां पर उस जगह पे स्ट्रगल कभी नहीं आएगी और उस काम में स्ट्रगल कभी नहीं आएगी जहां पे किसी को कुछ कभी करना ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना कि वहां पे आपको स्ट्रगल कभी नहीं मिलेगी जहां किसी को कभी कुछ करना ही नहीं है। और स्ट्रगल वहां आपको जरूर मिलेगी जहां पर जो आप चाहो वो आपको मिल जाए। वहां आपको 100% स्ट्रगल मिलेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक गुलाब का फूल तो सबने देखा होगा, कितना सुंदर होता है, कितने कामों में आता है। लोगों को स्वागत करने में आता है, लोगों को खुश करने के लिए आता है। कोई मन से दुखी हो, उसको एक छोटा सा गुलाब का, 4-5 गुलाब का गुलदस्ता हो, बड़े मुस्कान के साथ अच्छे मन से आप उसको दो, तो उस गुलाब के साथ आपकी मुस्कान की जो पॉजिटिविटी है वो उसके अंदर जाके उसको एक रिलैक्सेशन देती है। दो दिलों को एक करने के काम आता है, दो परिवारों को एक करने के काम आता है, कितने सारे काम करता है। लेकिन जब आप उस गुलाब को तोड़ने जाओगे तो छोटी सी चीज आपको आएगी, स्ट्रगल आएगी, कांटा, जिसको चुभा दिया जाता है। आपको चुभ जाता है, चुभाया नहीं जाता, क्योंकि आपको नहीं चुभाता, वो आपको चुभ जाता है। उसकी टहनी तोड़ते हैं कितना भी संभल के। तो छोटा सा काम, गुलाब का फूल जो इतना बड़ा काम करता है, छोटा सा गुलाब का फूल, उस तक को तोड़ने में स्ट्रगल आ सकती है। तो आपको क्या सक्सेसफुल होने में स्ट्रगल नहीं आएगी? दोस्तों हमेशा याद रखना, स्ट्रगल तो आती ही सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए है। स्ट्रगल तो आती ही इसलिए है। तीन पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा याद रखना अगर आपको सक्सेसफुल होना है। सबसे पहला है पेशेंस, कि आपको कामयाब होने में कितना भी टाइम लगे, कैसे भी सिचुएशन का सामना करना पड़े, आपको तसल्ली से पूरा पेशेंस रखना है, पूरी तसल्ली रखनी है, शांति रखनी है, और हर सिचुएशन को, अपनी हर नेगेटिव सिचुएशन को अपनी जीत की एक पॉजिटिव सिचुएशन समझना है। हर एक कांटे को
आपको ऐसे समझना है कि मेरी जीत की एक सीढ़ी है और उसके ऊपर चलना है। हर सिचुएशन का आपको मुस्कान के साथ स्वागत करना है, खुशी के साथ स्वागत करना है। और दूसरा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मैच्योरिटी का यह मतलब नहीं कि 20-21 साल नहीं। मैच्योरिटी का मतलब है कहां बोलना, कहां शांत रहना, कहां एक बोल्ड लीडर की तरह खड़े होना, एक सैनिक होकर के सेना नायक जैसी हिम्मत रखना, और कहां पर एडजस्ट करना। ये होती है मैच्योरिटी। और तीसरा और आखिरी, डू नॉट एंटरटेन। पेशेंस पहला पॉइंट। जब आपको जितनी ज्यादा मुश्किलें हैं उतना आपको इम्पेशेंट नहीं होना, उतना ज्यादा शांत होना है, पेशेंस रखनी है कि यार ये वो सिचुएशन है जो कि मेरे को कामयाबी की तरफ बढ़ाएगी। ये बात कह करके आपको तसल्ली रखनी है, इम्पेशेंट नहीं होना, अपनी मेहनत लगातार जारी रखनी है। लगातार आपको अपने मन में ये रख चलाना है कि ये जो खराब सिचुएशन आई है मुझे जीत दिलाने के लिए आई है। मेरे भाई, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने तक के लिए एक फाइनल एग्जाम आता है। तो एक स्टार्टअप से किसी काम को एक ब्रांड बनने में तो टाइम लगेगा ही ना, एक परीक्षा को तो देना पड़ेगा ही ना। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा है पॉइंट आपका मैच्योरिटी। आपको यह सीखना होगा कि कब आपको बोलना है, कब आपको सुनना है, मैंने आपको शांत रहना है, सामने वाले को सुनना है, कैसे बोलना है, हर एक चीज सीखना। कहां आपको एक लीडर की भूमिका निभानी है, हर एक चीज सीखना। कहां आपको एडजस्ट करना है वो भी सीखना। और तीसरा और आखिरी पॉइंट आ जाता है, डू नॉट एंटरटेन। डू नॉट एंटरटेन। ऐसे लोगों को कभी भी एंटरटेन नहीं करना। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीखना है कि ऐसे लोगों को कभी भी एंटरटेन नहीं करना जो कि सिर्फ फालतू के लिए, फालतू के लोगों के लिए, फालतू के लोगों को कभी भी एंटरटेन नहीं करना अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आपको जब ये पता चला कि आपने किसी को मान लो बिजनेस में प्लान दिया है और बार बार वही आपसे एक ही चीज पूछ रहा है कि यार बता तो सही है क्या, यार बता तो सही है क्या। हर बार उसको बताने नहीं बैठना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं करना तो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जो बहुत कुछ करने आए हैं। उनका टाइम वेस्ट करना ही उनकी कामयाबी वो समझते हैं, जबकि वो इनकी नाकामयाबी है। तो दोस्तों, इन 4-5 पॉइंट्स का याद रखना है, इन 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है और अपने जीवन में का हर सिचुएशन में से निकलकर कामयाबी को हासिल करना है।